वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप कुछ एनआईटी और कुछ आईआईटी में विदाउट गेट एडमिशन लेते हैं। तो वो अपना एक फॉर्म निकालते हैं, जो फॉर्म होता है अंडर सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी। तो उस कैटेगरी के तहत आप फॉर्म फिल करके उसका एक इंटरव्यू और एक रिटन टेस्ट होता है। तो कुछ लोग रिटन टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू जनरली सभी लोग लेते हैं। तो उस इंटरव्यू को आपको कैसे देना है, उसमें कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रोजेक्ट के बारे में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपके बीटेक का जो सिलेबस है उससे अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, वो सब मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और हमारे साथ दो दोस्त हैं, एक देवा है और एक विश्वजीत है, जो कि आपको बताएंगे। ये दोनों हमारे दोस्त मैकेनिकल ब्रांच से हैं और ये एनआईटी सिलचर में पिछले साल एडमिशन लिए थे, जो कि अंडर सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी से लिए थे। तो इनसे अभी बात करूंगा मैं कि इनका इंटरव्यू कैसा गया था और कैसे एडमिशन मिला था, और ये जो ब्रांच चाहते थे वो ब्रांच मिला या कोई और ब्रांच मिला, ये सब के बारे में अभी इनसे बात करूंगा। इससे आपको बहुत ही मदद मिल सकता है, क्योंकि अभी इंटरव्यू एनआईटी सिलचर में होने वाला है। तो चलिए देवा भाई से मैं अभी बात कर रहा हूं। Hello, my name is Deva Pratim Sharma. I am from mechanical department and my specialization is design and manufacturing. तो लास्ट टाइम एनआईटी सिलचर में हम लोग का खाली इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू के लिए आपका नोटिफिकेशन अराउंड जुलाई के लास्ट में ही आ गया था। तो इंटरव्यू में आपको मतलब अराउंड 2 to 3 स्पेशलाइजेशन देना होता है। तो उसी में से आपको मतलब पूछेगा कि आप ये क्यों मतलब ऐसा स्पेशलाइजेशन दिया है, तो स्पेसिफिक रीज़न पूछेगा। फिर इंटरव्यू में स्पेशली आपको बेसिक्स पूछेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में, फिर 1-2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा बीटेक से, और उसी के ऊपर आपको 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। उसी के बाद आपका मतलब अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपका मतलब सीट बचा रहे तो आपका एक स्पॉट एडमिशन करके भी है। हाँ, लेकिन वो गारंटीड नहीं है, क्योंकि अगर सीट बचा ना हो तो वो नहीं दे सकते। तो जिसको भी मतलब एडमिशन लेना है तो वो पहले ही मतलब सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी से वो आ सकता है। और वैसे भी मतलब बहुत सारा एनआईटी और आईआईटी भी है जो मतलब ये मतलब ऐसा एडमिशन करवाता है। जैसे आईआईटी के लिए मैं जानता हूँ कि आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी जोधपुर है। लास्ट टाइम जोधपुर में मैंने अपीयर किया था। तो जोधपुर में स्पेशली आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन हैदराबाद में आपका इंटरव्यू एज वेल एज रिटन टेस्ट दोनों था। और एनआईटी के बारे में बोले तो टॉप एनआईटी जैसे एनआईटी वारंगल, कलिकत, दुर्गापुर, ये सभी लोग मतलब ये सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी में एडमिशन लेता है। स्पेशली ये मतलब आपका गेट का जो काउंसलिंग है उसी के बाद ही होता है। और एनआईटी वारंगल में आपका उसमें मैंने अपीयर किया था, उसमें आपका इंटरव्यू एज वेल एज मतलब रिटन टेस्ट दोनों हुआ था। और उसमें भी आपका बेसिक चीज़ें पूछते हैं, फिर आपका प्रोजेक्ट, ये सभी बारे में, और आप मतलब क्यों वो स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं उसी के बारे में मेनली वो फोकस करके पूछते हैं। मतलब यही है। वो आपका साथ जो कॉलेज का जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि बच्चा का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जैसे कि आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल में यहाँ 5 ब्रांच है, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है, मटेरियल एंड ये, और एक कैड कैम है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो वो आपके अंदर का जो एजुकेशन है, जो आपके अंदर जो जानते हैं आपके जो कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो जानना चाहते हैं इंटरव्यू में। अगर आप कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में आप पूरा बताइए उनको कि मतलब कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उसी के अंदर उसको छुपा होता है कि अगर ये बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली दे रहा है, इसका मतलब है कि वो इस ब्रांच के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसका नॉलेज इसके अंदर है कि इस ब्रांच को वो आगे कैरी कर सकता है। तो अभी मैं बात करूंगा विश्वजीत से कि आप बताइए कि आपके साथ जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस टाइप का था, प्रोजेक्ट के बारे में क्या था, ये सब बारे में पूछूंगा, इनसे पूछेंगे, बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा, और इसका नोटिफिकेशन भी मैंने पहले वाले वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनआईटी सिलचर का जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सारे फॉर्म भर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू लास्ट टाइम हुआ था, इस बार कैसा होगा, रिटन टेस्ट कैसा होगा, उसके बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। तो अभी मैं विश्वजीत से बात करके, चलिए आप बताइए कि लास्ट टाइम आपके साथ जो हुआ था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वजीत मजुमदार है। मैंने लास्ट ईयर ही यहाँ एमटेक में सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर एडमिशन लिया है। तो जैसे कि रवि ने कहा, जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है इसका भी कुछ स्टेजेस हैं। जैसे पहले स्टेज में देवा का एडमिशन हुआ था,
तो फिर उसका मिड अगस्त के अराउंड एडमिशन हुआ था। फिर अगस्त के लास्ट में जो नोटिफिकेशन निकला था वो मुझे मिला था। तो फिर वो नोटिफिकेशन मिलने के बाद मैंने उसको फ़िल किया। फिर फिल करने के बाद मैंने मैकेनिकल के जो एचओडी थे उनके जो मेल में उनको दिया। फिर 1 वीक्स के अराउंड उनका रिप्लाई आया जो इस पर्टिकुलर डेट में जो ऐसा वाइवा होगा तो उसमें ज्वाइन करना है। तो हम लोग ने ज्वाइन किया अराउंड 21 तक स्टूडेंट्स थे। तो फिर सर ने कहा जो मतलब अभी सब लोग लीव कर दो, रोल नंबर वाइज या सीरियल नंबर वाइज वैसे हम लोग जब नोटिफाई करेंगे तो तब एंटर कर लेना। तो फिर एंटर किया। तो पहले तो सर का जो बेसिक क्वेश्चन था, जैसे कि मैकेनिकल में उस टाइम सपोज़ मेरे एडमिशन तक तो डिज़ाइन, थर्मल और कैट कैम का एडमिशन्स कंप्लीट हो गया था। बचा था सिर्फ 2 स्पेशलाइजेशन, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैंने मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग चूज़ किया। तो सर का पहला क्वेश्चन था कि तुमने इसको क्यों चूज़ किया, रिन्यूएबल भी था। तो मैंने कहा सर जैसे कि मैंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो पहले मेरा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, तो ऐसे बेसिक्स नॉलेज था, तो इसलिए मैंने वो स्पेशलाइजेशन चूज़ किया। तो उसी के बेसिक्स क्वेश्चन से पूछे गए थे मुझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में डिफरेंस क्या है, कार्बाइड टूल का और क्या क्या यूजेज है, फिर चिप्स कितने तरह के फॉर्म होते हैं मशीनिंग के टाइम पे। तो वही मशीनिंग के रिलेटेड मटेरियल साइंस के बेसिक्स क्वेश्चंस, जैसे मार्टेनसाइट क्या होता है वैसे वो सब पूछे थे। और तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि उतना कुछ जो टफ़ क्वेश्चंस वैसा है कुछ वैसा शायद ही नहीं पूछते हैं, बट आपका बेसिक्स चेक करते हैं। वही बेसिक्स आपका जितना स्ट्रांग होगा उसी के अराउंड, क्योंकि जब मैंने एंटर किया था तब तो गूगल मीट में अराउंड 20 से 21 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उतना तो सिलेक्ट नहीं किए, कम से कम अराउंड 9 सिलेक्ट किए थे। तो उसके अराउंड 7 सिलेक्ट हुए। फिर हम लोग का जैसे नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस है, जो यहाँ पे जिस एक तारीख दिया स्पेसिफाइड तारीख दिया था, तो उसमें हम लोग ने आके एडमिशन कराया था। तो इंटरव्यू उतना भी कुछ टफ़ क्वेश्चंस नहीं था। बेसिक्स आप अपना क्लियर रखिए और मतलब फ़िक्स कर लीजिएगा कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है जो कि नोटिफिकेशन में है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कुछ दूसरा सब्जेक्ट्स पढ़े बीटेक में वो आपका स्ट्रांग है, लेकिन आप लिए कुछ दूसरा स्पेशलाइजेशन, तो आपको फ्यूचर में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो मतलब ये आप मतलब माइंड में रखिए कि आपको कौन से लाइन में जाना है। तो यही था। चलिए ठीक है, थैंक यू विश्वजीत जी। और देखिए मैं अभी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मैं लास्ट बार वीडियो में भी बताया था फ़ीस कितना है। तो फ़ीस अभी जो ऐसे नोटिफिकेशन आया लेटेस्ट, उसमें फ़ीस जो है 92,600 के करीब में है। तो आप इसको कैसे पे करना है ये सब बाद में होगा, क्योंकि पहले इंटरव्यू वगैरह लीजिए। और ये जो फॉर्म फ़ी है शायद 1000 है जनरल ओबीसी के लिए, और 500 है SC ST और अदर कैटेगरी के जो होते हैं उनके लिए। तो अगर आपको वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए प्लेसमेंट के बारे में बता दें कि लास्ट ईयर मैकेनिकल के जो थे सभी ब्रांच का था नहीं, मतलब कुछ ब्रांच में मैक्सिमम प्लेसमेंट हुआ था। तो आप पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट चाहिए फाइनली, क्योंकि सब स्टूडेंट मुझे यही पूछते हैं। क्योंकि मैं जब से यूट्यूब में एक्टिव हूँ और लोगों को जब स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करता हूँ, जब कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो वो लोग पूछते हैं मुझसे कि प्लेसमेंट के बारे में सर कुछ बताइए। क्योंकि अगर 3 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल में आपको 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि फ़ीस कुछ ऐसा ही है और आगे कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख ही लगेंगे। तो आप अगर 3 लाख रुपये 2 साल में खर्च कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो प्लेसमेंट के लिए 2 ब्रांच हैं ऐसे। मैकेनिकल में टोटल 5 ब्रांच है, जिसमें कि मैं पिछले बार प्लेसमेंट तो सभी से हुए थे, लेकिन 2 ब्रांच से कुछ ज़्यादा ही प्लेसमेंट हुए थे, जो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और एक क्या बोलते हैं मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ये 2 ब्रांच से कुछ ज़्यादा हुआ था। लेकिन प्लेसमेंट तो सभी से होते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है वो देखिए। और जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है और अब जब बाद में आएंगे तो आपको खुद से थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि आप जो आपके बैच के आपके ब्रांच के जो TNP कोऑर्डिनेटर बनेंगे, वो अलग अलग HR को मेल करेंगे और वहाँ से वो आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके अंदर काबिलियत है, आप मतलब कि एक एम्प्लॉय के अंदर हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, वेस्ट होगा, नहीं, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि हमारे बैच में अभी 3 से 4 लोग हैं जिनको इंटर्नशिप मिला है और अच्छे कंपनी में मिला है। जो आपके ब्रांच में एक सुमित यादव का जो हुआ है एग्जाम्पल, तो उनका कौन से हुआ है? कमिंस में, सुमित का कमिंस में हुआ है मतलब इंटर्नशिप,
और वो अभी मतलब गया है, वो आपका जुलाई का लास्ट वीक, हाँ मतलब वो नहीं, लास्ट वीक ही वो गया है। और उसका 9 मंथ का इंटर्नशिप है। हाँ, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो उसको मतलब जॉब फिक्स है उसका। वैसे ही मतलब और इंटर्नशिप के ऑफर्स भी आ रहे हैं, तो अराउंड एवरीवन इज़ अप्लाइंग टू दैट। थैंक यू देवा जी। और ठीक है, अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट में आप पूछिए। थैंक यू सो मच।